नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए, बिहार विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आप उसे देख लेंगे तो शर्म से आपका आपका सर झुक जाएगा। अभी हाल फिलहाल ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। ये तो सबको पता है कि कैसे कैसे कैंडिडेट जीते हैं। ईमानदार हारते हैं, साइंटिस्ट हारते हैं और बाहुबली चोर उचक्के चुनाव जीत जाते हैं। अभी देखिए, बिहार विधानसभा में शपथ पत्र था। वहाँ पे जदयू के एक विधायिका है, विभा यादव। वो अपना शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाए। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ, के अखंडा अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अब आप सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ऑन कैमरा आप शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पा रहे। और हैरानी होगी आपको जानकर कि ये पूरे 27,594 वोटों से जो नवादा विधानसभा है वहाँ से जीत के आए हैं। ये 1-2 हज़ार का अंतर नहीं है, 27,500 वोटों का अंतर है। अब वैसा उम्मीदवार शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पा रहे हैं और शपथ पत्र पढ़ते पढ़ते अपना साथी को बोल रहे हैं कि तुम पढ़ दो। ये कितनी ये कितनी गंभीर और सोचने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनपढ़ होना कोई गुनाह है। हमारे देश में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे नेता हुए हैं जो अनपढ़ होने के बावजूद आज के पढ़े लिखे नेताओं से 100 गुना बेहतर काम किए हैं। लेकिन अगर आप अनपढ़ होके पढ़े लिखे होने का दिखावा करेंगे, गलत वहाँ है। अब आप ही बताइए, जनसुराज से अभी एक साइंटिस्ट बिहार चुनाव में चुनाव लड़े थे, बुरी तरीके से हार गए। अब आप सोच के देखिए, एक साइंटिस्ट चुनाव हार रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत रहे हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि विकास क्यों नहीं होता है। पहले तो लोग ये भी बोलते थे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में किसी ना किसी को चुनना पड़ता है। तो भैया, इतना भी मजबूरी क्या था कि एक साइंटिस्ट हार जाते हैं? वहाँ तो कम से कम जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको जिताना चाहिए था, लेकिन वो भी हार गए। तो बिहार की जनता इस बार ये भी नहीं कह सकती कि हमें एक विकल्प नहीं था। विकल्प था, लेकिन बिहार की जनता बिल्कुल नकार दी। हमारी सोच भी उसी तरीके से है कि हम लोग कहीं ना कहीं गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे उम्मीदवार ही पसंद आते। यही कारण है कि वैसे लोग राजनीति में जीतते हैं और एक साधारण सा ईमानदार सा व्यक्ति जो बिना पैसे का चुनाव लड़ना चाहता है वो कभी जीत ही नहीं पाता है। अब अभी ये जो विभा यादव जी हैं, अगर सोच के देखिए, कल का डेट में एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर को अगर ये ऑर्डर देंगे तो वो पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर के अंदर में क्या बीतेगा, क्या सोचेगा। भले ही उसको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है एक एमएलए का, जो ऑर्डर दिए हैं उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोच के देखिए, एक पढ़ा लिखा हुआ उच्च स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति
एक ऐसे आदमी का नियम फॉलो कर रहा है जो शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पा रहा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि कम से कम जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसे पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि एक विधायक बने तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक सांसद बने तो उसके लिए इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक मुखिया भी बने तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। इससे क्या होता, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा होता। अब आप ही बताइए, पहले ही से आपको पता है एक अनपढ़ भी रहेंगे तब भी हम विधायक सांसद बन सकते हैं। तो आप ही सोच के देखिए वो आदमी पढ़ेगा क्यों। और ये भी है कि एक सांसद विधायक बनने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को हम जो ऑर्डर करेंगे, हम जो डिसीजन लेंगे वही उसको मानना पड़ेगा। तो फिर पढ़ाई से ज़्यादा ये तो अनपढ़ की अहमियत हो गई। अगर यही चीज़ उस पे पहले से ही तय रहती तो पढ़ाई के प्रति लोग भी इसके पीछे भागते और अहमियत देते। अभी क्यों कहते हैं लोग कि राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, ये उन लोगों के लिए नहीं है, जबकि राजनीति पढ़े लिखे और अच्छे लोगों के लिए ही है। बस ये हमारे देश में इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि आप गुंडा मवाली रहेंगे तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जोहार।